फरवरी 2011 का टाइम था और सीरिया के साउथ में एक दारा नाम की जगह है और यहाँ पे एक स्कूल था जो कि अल उमारी एक मस्जिद थी उसके थोड़ी दूर पे था। तो इस स्कूल के अंदर 7th क्लास में एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था मुआविया सियासने। ये नाम आप याद रखिएगा। आप हैरान हो जाओगे कि इस 14 साल के बच्चे के एक इंसिडेंट की वजह से पिछले 10 से 12 साल में सीरिया के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर चल रही है और दुनिया भर की सुपर पावर यूएसए, रशिया, ईरान, यहाँ तक की ISI जैसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आमने सामने आके खड़ी हो गई है। तो ऐसा क्या कर दिया था इस लड़के ने, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 26 फरवरी 2011 का दिन था और मुआविया जो था इसके साथ 14 और स्टूडेंट थे जो बाकी लोगों की तरह आसपास की कंट्री में जो तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको न्यूज और रेडियो के थ्रू सुन रहे थे। तो सेम डे क्या होता है कि मुआविया जो था इसने अपने स्कूल की दीवार में अरेबिक में लिखा था इट्स योर टर्न डॉक्टर। ये ओरिजिनल पिक्चर उस दीवार की। एक्चुअली बशर अल असद जो सीरिया का प्रेसिडेंट था ये लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था तो सब लोग इसको डॉक्टर भी कहते थे। अब मुआविया ने दीवार के ऊपर ये चीज लिख तो दी थी लेकिन इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसकी एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला है। तो सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआविया जब घर पहुंचता है तो ये अपने फादर को भी इसके बारे में बताता है और फादर जो था वो काफी डर जाता है। उसको पता था कि गवर्नमेंट इस चीज को लेके बहुत ही कड़ी सजा देगी। इनफैक्ट उसने मुआविया को छूटने को भी कहा लेकिन तब तक वो देर हो चुकी थी। वो सारे लोगों ने इस वॉल को देख लिया था और दारा एरिया के सिक्योरिटी चीफ जो कि बशर अल असद का रिश्तेदार था तनीफ नजीब उस तक ये बात पहुंच चुकी थी और वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसको बहुत ही अच्छे से पता था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ रिवोल्ट चल रही है तो ऐसे में अगर इस तरीके की हरकत को इग्नोर किया गया तो इसके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे यानी कि 27 फरवरी 2011 को सिक्योरिटी ऑफिसर उस स्कूल के पास आते हैं और पता करना शुरू करते हैं कि किसने ये सब लिखा है लेकिन कोई भी बताता नहीं है कि किसने ये लिखा है। अब जब ये थक हार जाते हैं तो टोटल 15 बच्चे थे जिनके ऊपर इनको शक था। उनको करीब 4 बजे ये लोग उठा के ले जाते हैं जिसमें मुआविया भी था। अब इनको उठा के ले जाने के बाद जो सिक्योरिटी ऑफिसर थी सीरिया की वो इन बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। इनको मुर्गा बना के लटका देती है, नाखून खींच लेते हैं, इनके ऊपर पानी डाल के इनको करंट लगाते हैं, इन्हें बिल्कुल अधमरा कर देते हैं। अब इधर तो इन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ मुआविया और बाकी बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो 2-3 बार पुलिस के पास भी पहुंच चुके थे ताकि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो फौज थी वो इनको छोड़ना तो बहुत दूर की बात, इनसे कहते हैं कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो और नहीं कर पाओ तो अपने घर की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। अब ये जो लाइन थी इसको सुन के लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट थे ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट थे क्योंकि वहाँ पे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करके नुकसान वगैरह पहुंचा के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको छोड़ती नहीं है। तो ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके बच्चों को छोड़ने की डिमांड कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस फोर्स थी वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी, इन बच्चों को छोड़ती नहीं है। उल्टा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनमें से भी कई सारे लोगों को उठा के जेल में डाल देती है। अब दारा के अंदर जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था इसकी जो खबर थी सीरिया की बाकी सिटी तक भी पहुंचने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि दारा के अंदर क्या चल रहा है। तो बाकी जगह पे भी प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मार्च 2011 आते आते सीरिया के एरिया जैसे दमास्कस, अलेपो, होम्स, लटाकिया, हामा इन सब जगह गवर्नमेंट का विरोध होने लगा कि बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी, इन बच्चों को छोड़ दिया जाए। तो जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो दारा के एक छोटे से एरिया में शुरू हुआ था वो सीरिया के अलग अलग एरिया में शुरू हो जाता है और यही वो समय था जब बशर अल असद के शासन को लगने लगा कि जिन बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार किया ये सही डिसीजन नहीं है, इससे मामला और बिगड़ सकता है। इसलिए अप्रैल 2011 की मिड में इन सभी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मुआविया और बाकी बच्चों को रिहा कर दिया। अब सरकार ने इन सभी बच्चों को रिहा तो कर दिया लेकिन जब ये बच्चे जेल से बाहर आए उनकी हालत देखकर हर कोई हैरान हो गया। ये छोटे बच्चे अपने पैरों पे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, उनके नाखून तक खींच लिए गए थे, उनके पूरे शरीर में चोट के निशान थे। और जब बच्चों ने अपनी कहानी बताई और जब ये बात दूर तक फैलने लगी तो लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। 22 अप्रैल 2011 को जो शुक्रवार था उसमें जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये बातचीत करते हैं और सड़कों पर इकट्ठा होते हैं और फिर से विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं बल्कि बशर अल असद के खिलाफ रैली निकालते हैं और उनके खिलाफ सरकारी विरोध नारे भी लगते हैं और इस प्रोटेस्ट में हिंसा भी बहुत ज्यादा होती है।